एक बार की बात है। एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज पाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह सदैव ही दुखी रहा करता था और दिन भर यही सोचता रहता कि उसके जीवन में आखिर बदलाव कैसे आएगा। और यही सोचकर वह निराश हो जाया करता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं को लेकर भगवान गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे बहुत ही खुश हुआ करते। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बहुत ही खुश हो जाया करते। वापस लौटते समय उनके हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे हुआ करते और ना ही सोना चांदी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता कि आखिर वो लौटते समय इतने शांत हो जाते। ये सोचकर उस भिखारी ने भी आखिर ये निर्णय लिया कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते। वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ पर बुद्ध मौजूद थे वहाँ पर बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी। तो वो भिखारी भी उस कतार में लग गया। वो उस कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अब देखते ही देखते उसकी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ तक कि मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें बस केवल ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ भी किया। ये सब सुनकर उस भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए उस भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, तो भला मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए लोगों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर भगवान गौतम बुद्ध चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो, और तुम्हारे पास एक मुख है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। यदि हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने पूर्णतः किसी को अच्छा और स्वस्थ शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह तो बस केवल अपने दिमाग से गरीब है। तो उसे ऐसे विचारों को हटाकर दूसरे लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान बुद्ध की ये सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही खुश हो गया और उसका मन एकदम संतुष्ट हो गया। तो दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं कि हम तो गरीब हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, बल्कि सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसको बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके साथ ही हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन और अच्छे विचार, इन सब का भी किया जाना बेहद जरूरी है। यदि आपके पास
धन नहीं है तो आप शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हो। तो इससे समाज बेहतर और उन्नति के राह पर प्रखर होता है, और साथ ही हम समाज को महत्वपूर्ण बनाने में अपना योगदान भी देते हैं।